हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ आईपीसी। हियर अब बात करते हैं अपने केमिस्ट्री के लिए। बाय द मीनिंग ऑफ केमिस्ट्री हम इस चीज के लिए समझते हैं यहाँ कि केमिस्ट्री का मतलब एक ही चीज हमें 10th तक समझ में आता है, वो है पीरियोडिक टेबल हमारे पास में। और अगर आपको इस पीरियोडिक टेबल को समझना है, क्योंकि हमें अगर केमिस्ट्री को समझना है तो इस पीरियोडिक टेबल को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वो पीरियोडिक टेबल अपने फिंगरप्रिंट्स पे रहती है, अपने फिंगर टिप्स पे रहती है, इसका मतलब है कि आपकी सारी जो केमिस्ट्री है वो आपके फिंगर टिप्स पे रहेगी। तो चलिए इस टेबल को समझते हैं। सबसे पहले इस टेबल को समझने के लिए इस बात को जान लीजिए कि टोटल हमारे पास में, यदि मैं आपके टेबल में ग्रुप्स की बात करूं तो 1 से लेकर के और हमारे पास में 18 तक के जो ग्रुप्स हैं वो प्रेजेंट रहेंगे। अब इन 18 तक के ग्रुप्स में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खास ग्रुप हमारे लिए जो रहता है वो है आपका ग्रुप नंबर 18। अब इस 18 को याद किया तो सारे के सारे आपके जो टेबल के एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको लर्न हो जाएंगे। कैसे, देखिए इसको कर लेते हैं। सबसे पहले आपके ग्रुप में आती है हीलियम गैस, देन आपके पास में है नियोन, फिर आपके पास में आपकी आर्गन, फिर क्रिप्टन, फिर आपका जिनोन और उसके बाद आएगा आपका रेडोन गैस। कुछ ना कुछ ऐसे साउंड नहीं करता है क्योंकि हम इनके बारे में बोलते हैं कि हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सबसे पुरानी हमारी गैसेस हैं, तो इनका कुछ ऐसा समझ में आता है कि कोई दादी नानी और हमारी वो हमसे बातें कर रहे हैं। तो उसको लर्न करने के लिए जो हमारे पास ट्रिक प्रेजेंट है वो भी कुछ आपके पास में ऐसी ही है। कैसे, हे नानी आराम कर जिंदा रहोगी। हम अपने बड़े बूढ़ों को बोलते हैं ना, अजी आप ये काम मत कीजिए, आप आराम कीजिए, आप हमारे लिए कुछ मत कीजिए। सेम चीज यहाँ पर आपके पास एग्जिस्ट करती है। कैसे, हे नानी आराम कर जिंदा रहोगी। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन और आपके पास में रेडोन। अगर आपने अपने इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को याद कर लिया, इसका मतलब आपको पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल जो है वो विद एटॉमिक नंबर्स लर्न हो जाएगा। कैसे, उसको देख लेते हैं हम। हमारे पास में सबसे पहले आपके पास में हीलियम एटॉमिक नंबर 2, देन आपके पास में नियोन माने हमारी नानी और हमारी अज्जी एटॉमिक नंबर 10, फिर आपके पास में आर्गन है विद 18, देन you have krypton with atomic number 36, then you have with you is the xenon atomic number 54 और लास्ट में आपके पास में एग्जिस्ट करेगा आपका रेडोन का एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 86। देखिए सिंपल सी एक बहुत ही आसान से ट्रिक इसमें काम करती है। वो ट्रिक आपके पास में कैसे काम करेगी, मान लीजिए सपोज कीजिए हमें अभी ग्रुप नंबर 1 के लिए बात करना है कि ये ग्रुप नंबर 1 मेरे पास में है, ठीक है। अभी इसके लिए ट्रिक रहती है ली ना की रब से फरियाद। हमें नहीं पता वो बेचारी क्या फरियाद मांग रही है, बट मांगती ही चले जा रही है लीना की रब से फरियाद, उसकी सुनता नहीं है भगवान। तो अब ग्रुप नंबर 1 में जो हाइड्रोजन का जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो सबको याद रहता है कि ये तो हमारा 1 एटॉमिक नंबर के साथ रहेगा। लिथियम के साथ भी हमें कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ये हमें याद रहता है कि विद 3 रहेगा। सोडियम के साथ हमें कोई समस्या नहीं आती, ये 11 है और ये 19 है। गाड़ी अटकती है इनके साथ में, समस्या आती है इनके साथ में कि अब इनका क्या हम करें। तो इस केस में आपको करना क्या है, सिर्फ एक इकलौती बात को याद रखना है कि जब हम हमारे पीरियोडिक टेबल में 18 को खत्म करेंगे तो हम आगे जाके फर्स्ट पे मूव करेंगे, राइट। सेम आपको यहाँ करना है, 18 को खत्म कीजिए और 1 के ऊपर आगे की तरफ में जंप कर जाइए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, 18 के बाद आ गया आपका 19, 10 के बाद आ गया आपके पास में 11 और इस 2 के बाद कौन आ गया 3 और फिर 36 के बाद आपके पास में कौन आ जाएगा नेक्स्ट 37 एंड सिमिलरली 54 के बाद आपके पास कौन आ जाएगा आपका 55 और सेम ऐसे ही 86 के बाद कौन आ जाएगा आपका 87। अब मन में एक सवाल निकल के आता है, मैम फर्स्ट का क्या हुआ, हाइड्रोजन नंबर 1, इसके केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बेटा ये जो प्रॉब्लम है ये आज तक मेंटेन्ड है हमारे पास में। कैसे, इस एलिमेंट की सिचुएशन ऐसी है, घर पे ना घाट के, हमें नहीं पता हम यहाँ के हैं या हम वहाँ के हैं। क्यों, क्योंकि इस एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो ग्रुप नंबर 17 से भी मिलती हैं और ग्रुप नंबर आपके 1 से भी मिलती हैं। तो आज तक इसके लिए एक एम्बिगुअस सिचुएशन है कि ये अंकल ग्रुप नंबर 1 में रहने वाले हैं या ग्रुप नंबर 17
मात्रा में रहने वाले हैं, उसकी प्रॉब्लम हमारे पास में सेम मेंटेन रहने वाली है। चलिए इसी को ही कंटिन्यू करते हुए अगर हम लोग इस चीज को समझें कि नहीं, अभी तो हमें एक और एग्जांपल देके बता दो कि किसी और का अगर करना हो तो कैसे हम लोग ग्रुप नंबर 18 से ही उसको भी लर्न कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगेन फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। हे नानी आराम कर जिंदा रहोगी। अगेन 2, 10, 18, 36, देन आपके पास में 54 एंड देन यू हैव 86। सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से ग्रुप नंबर 1 को करना है तो कैसे होगा? सिंपल आपका क्या, ली ना की रब से फरियाद कर दीजिए। 2 के बाद 3, 11, इसके बाद 19, 36 के बाद 37, 54 के बाद 55, 86 के बाद में 87। सेम अब आ जाओ ग्रुप नंबर 2 के लिए। कुछ नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक को हमने याद किया है, उसी एक के अंदर 2 को ऐड कर दो। जस्ट 2 को ऐड करना है। कैसे? 3 के बाद में 2 के बाद में कितना होगा? 4, 10 के बाद में आपका 12, 18 के बाद में आपके पास 20, 36 के बाद में आपका 38, 54 के बाद आपका 56, सिमिलरली 86 के बाद जाएगा आपका 88। कितने ही आसान तरीके से ये जो कॉम्प्लिकेटेड आपके एलिमेंट्स हैं उनकी सीरीज आपको याद हो जाती है बहुत ही आसानी से। आई होप आपको ये सारा जो है वो समझ में आया होगा और आप उसको अंडरस्टैंड भी कर गए होंगे कि कितनी ही आसानी से हम इन चीज़ों को याद कर पाएंगे और पूरी की पूरी टेबल हमारे पास में यूं हमें याद हो जाएगी। अब इसके लिए फर्दर कंटिन्यूएशन बाकी जो बची हुई टेबल है हम आपके साथ में फिर हमारी क्लास में मिलेंगे। थैंक यू। Making study simple and joyful with IPC. Think big, think IPC.